पर और मैं हूं विशाल चौहान। हम अभी न्यायपालिका पर चर्चा कर रहे हैं, उसका ये दूसरा पार्ट आप सबके लिए मैं लेके आया हूं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछली जो वीडियो आपने देखी है उस वीडियो में हमने कहां तक की चर्चा की है। उसमें हमने न्यायपालिका को समझा है कि न्यायपालिका होती क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, और भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने न्यायपालिका को देखा है कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में भी हमने बात की है। आज जो आप सबके लिए ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम न्यायपालिका की संरचना पर बात करने वाले हैं कि हमारे इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, कितने स्तर पर न्यायपालिका है। आप एक शब्द से बहुत भली भांति परिचित होंगे, वो शब्द है संघवाद, जिसमें आप देखते हैं कि कई स्तरों पर सरकारें, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संघवाद में हमारे यहाँ अभी 3 स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। एक केंद्र सरकार जो देश की सर्वोच्च सरकार होती है, उसके बाद राज्य सरकार, और उसके बाद स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर निगम इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार से भारत में न्यायालयों की संरचना भी स्थापित है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से न्यायालयों की व्यवस्था है भारत में, संरचना है, स्ट्रक्चर है भारत में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 स्तर पर न्यायपालिकाएं हैं हमारे देश में। 4 स्तर, 4 लेवल। सबसे पहले आपका है सबसे ऊंचा जो है सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश की सबसे ऊंची न्यायालय है, अदालत है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम शॉर्ट में एचसी कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊंची है, मतलब कि सर्वोच्च का मतलब ही होता है जो सबसे ऊंचा हो, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है, सभी को मानना होता है। ये है सर्वोच्च न्यायालय। और हम आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कैसे है। दूसरे स्तर पे आपका आता है उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद आता है जिला न्यायालय, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद जो सबसे निम्न स्तर का जो न्यायालय है, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन एक चौथे स्तर पर भी न्यायालय है जो स्थानीय स्तर पे होता है, जिला से नीचे होता है, जिसको तहसील का स्तर कहा जाता है या परगना का स्तर कहा जाता है। उस स्तर पे भी एक न्यायालय होता है जहां पर दीवानी और फौजदारी छोटे छोटे मामले निपटाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। There are 4 levels of the court in India. First, Supreme Court, High Court, District Court and Lower Court. तो ये 4 प्रकार के हमारे यहाँ ये 4 प्रकार की न्यायालय की संरचना है।
आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊंचा है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये जो न्यायालय है ये देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है। इसके अंतर्गत कहें तो ये सारे न्यायालय काम करते हैं। अब हम एक एक करके इन न्यायालयों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले एक बात आप दिमाग में रख लो कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को कि यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। और आप किसी मामले में, जैसे और मामले हैं, आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है कि पहले आप जिला न्यायालय में जाइए, जिला न्यायालय के फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय जाइए, यहाँ से संतुष्ट नहीं है फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, और सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि न्यायालय चलता है। तो अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, इसका फैसला सबको मानना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये, सबसे पहली बात कि इसका फैसला सबको मानना पड़ता है। दूसरा, अगर इसको लगता है कि किसी भी न्यायालय से उसको कोई भी मुकदमा अपने यहाँ मंगवाना है, या उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और उसको लगता है वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो या फिर इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है, तो वो यहाँ इसको मंगा सकता है अपने पास। यह किस उच्च न्यायालय को आदेशित कर सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और इसकी अपनी बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं जो केवल इसी को मिली हुई हैं। आगे हम देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से नीचे स्तर पर है। इसको आप ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय है। और जो उच्च न्यायालय है ये राज्य स्तर पर होता है। और भी सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद होते हैं, किसी को लेकर विवाद हो जाता है, उन सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। संघ सूची, राज्य सूची को लेकर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। समवर्ती सूची को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में विवाद होता है, सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो कौन कानून, जो आपका कानून में पुनर्विचार करने का या पुनर्निरीक्षण करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ये बहुत सारी विशेष शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, जिससे कि वो सर्वोच्च बना हुआ है। उच्च न्यायालय इसके स्तर पर, राज्य स्तर पर है, इसके पास भी राज्य स्तर पर ये सर्वोच्च होता है, तो इसके पास भी हैं शक्तियां। ये जिला स्तर को आदेशित करता है, यहाँ से अपने मुकदमे इनसे मंगवा सकता है। और इसका जैसे कि राज्य के अंदर आने वाले, राज्य क्षेत्र अधिकार में आने वाले जितने भी मुकदमे हैं उन पर सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए ये भी आदेशित कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय या उच्चतर न्यायालय जा सकते हैं आप छठे मौलिक अधिकार के तहत। तो ये इसका है। दूसरा जो आपका तीसरा है डिस्ट्रिक्ट, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, जिला के स्तर पर न्यायालय होता है। जो छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, जैसे जिले में दायर जितने भी मुकदमे होते हैं उन पे सुनवाई यही करता है। निचली अदालतों में जो
अपीलें की गई हैं, मान लीजिए निचली अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पर कोई अपीलें की गई हैं, उसकी सुनवाई भी ये न्यायालय कर सकता है या करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी यह तुरंत विचार करता है जिला न्यायालय, जो जिला स्तर का न्यायालय होता है। उसके बाद अधीनस्थ जो है वो तहसील स्तर पर न्यायालय होता है, या कहीं कहीं इसको परगना भी कहते हैं, परगना स्तर पर। और जो ये है ये सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है, यहाँ पर भी दीवानी और फौजदारी मुकदमे की सुनवाई की जाती है। जो निम्न स्तर का, जहाँ तहसीलदार का न्यायालय लगता है, एसडीएम का न्यायालय लगता है, वो सब इसी स्तर पे होते हैं। ये है मोटी मोटी संरचना कि भारत में न्यायालय है कैसे, उसकी संरचना क्या है, कौन से स्तर पर न्यायालय हमारे यहाँ देखे जाते हैं। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये चीज बहुत बेहतर समझ में आई होगी कि कितने स्तर पर न्यायालय है। एक बिंदु, और अभी इसका ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम एक वीडियो में या 2 वीडियो में हम इसको समाहित नहीं कर पाएंगे। अगले जो मैं आपको वीडियो दूंगा उस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के विषय में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्र अधिकार हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से विस्तार से बताया नहीं है, बस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कि कितने स्तर पर हमारे यहाँ न्यायालय हैं। आप ये ना समझें कि अभी इनको विस्तार नहीं किया है, इनके बहुत विस्तार है। इनके क्षेत्र अधिकार के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र अधिकार हैं और उन क्षेत्र अधिकारों में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई समस्या आता है, तो आपके पास इस आभासी दुनिया ने एक बॉक्स दे रखा है जिसको कमेंट बॉक्स कहते हैं, उसमें आप अपना डाउट डालिए और मैं कोशिश कर सकता हूं कि आपके डाउट को सॉल्व करूं अपने वीडियो के माध्यम से। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और कुछ मुकदमे जो फेमस हैं उन पे भी हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ